friends, welcome to my YouTube channel The Liberate Classes. Today I am going to continue power electronics. In previous class we had discussed some examples of power electronics, and today I am going to discuss some more examples in our life, uses of power electronics in our life. Okay, so let's start. Then in previous class मैंने आपको बताया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कहाँ पे होता है. ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ मैंने बताया था. इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और एग्जांपल्स. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक डीसी मोटर का एग्जांपल लेके बताया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कहाँ पे होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इंडक्शन मोटर है और मेरे पास एक सप्लाई है अदर AC. Generally we have AC supply in our home socket. So अगर मेरे को इसमें इस लोड को इस सप्लाई से करंट पास कराना है या सप्लाई देना है तो मेरे को करना क्या पड़ता है, यहाँ पे एक पावर प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, पावर प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, तो ये पावर प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है ये मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी आप देख लीजिए एक बार. देखिए पावर प्रोसेसिंग यूनिट ये एसी है. इंडक्शन मोटर में कौन सा इनपुट क्या चाहिए, मेरे को एसी चाहिए, इनपुट एसी चाहिए. तो ये क्या करेगा, एसी को एसी में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, इसका काम क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एसी को एसी में कन्वर्ट करना. तो आप बता सकते हैं एसी को एसी में जो कन्वर्ट करता है उसमें कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, सर्किट. उस सर्किट का क्या नाम रहता है, एसी टू एसी कन्वर्ट करना. अगर याद है तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए साइक्लो इन्वर्टर उसको बोलते हैं, साइक्लो इन्वर्टर. ओके, इसको साइक्लो इन्वर्टर हम बोलते हैं. ओके, अब देखिए अगर अब ये तो इसका अभी तक हम लोगों ने जो भी एग्जांपल देखा वो सफिशिएंट है, बट अगर और भी थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं जैसे कि आपको पता होगा सोलर पैनल जो होता है, सोलर एनर्जी. हम लोग सोलर एनर्जी में कैसे करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, हम डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, वहाँ से तो हमको डायरेक्ट करंट मिलता है सोलर पैनल से, तो उसको हम एसी में कन्वर्ट करते हैं. तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेरे को इन्वर्टर यूज़ करना पड़ता है. एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज़ करना पड़ता है. डीसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए चॉपर यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, ये सब हम जब आप आगे पढ़ेंगे, अगर सोलर के बारे में अगर ये सब पढ़े होंगे तो आपने यहाँ पे पीपीएम पढ़ा होगा, मैक्सिमम एमपीपीटी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग. ठीक है, तो वो सब में आपका ये यूज़ होता है. ठीक है, अब हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अब हम थोड़ा इसका एडवांटेज पे चलते हैं. अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांटेज आपका, देखिए मैं बताता हूँ, इसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है. कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आइडियली है. ठीक है, आइडियली कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो प्योरली आइडियल हो. सो देखिए जैसे कि ये मेरा इंडक्शन मोटर था. ठीक है, तो वो देखिए अगर हम यहाँ पे डीसी सप्लाई दिए, इसको यहाँ पे हम डीसी सप्लाई दिए, डीसी वेव. ठीक है, तो जो इसका आउटपुट है, ये पावर प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो आउटपुट है, ये जो इस जगह पे जो इसका आउटपुट है वो आप बता सकते हैं मेरे को क्या मिलेगा. ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, रेक्टिफायर चाहिए. सॉरी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर चाहिए. ठीक है, ये मेरा मान लीजिए इन्वर्टर है. ठीक है, ये मेरा इन्वर्टर है. तो इन्वर्टर क्या कंप्लीटली डीसी को, ये जो डीसी सिग्नल है, इसको ये कंप्लीटली एसी में कन्वर्ट कर देगा. अब देखिए नहीं कर पाता है वो कंप्लीट, ये जो इन्वर्टर है कंप्लीट डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, नहीं कर पाने के कारण इसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादा आपको ये मिलेगा, एक स्क्वायर वेव मिलेगा. ठीक है, और वो स्क्वायर वेव मिलेगा, उसके बाद भी आपका वो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम नहीं रहेगा, हर में एक डिफरेंट हो जाएगा. तो हर में एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा. तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक्स.
ठीक है, जब ऐसा वेव मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स। लेकिन फिर भी मेरा मोटर जो है, अगर आप ऐसा करके देते हैं फिर भी मेरा मोटर रन करता है, लेकिन जर्किंग मोशन करता है। जर्किंग मोशन मतलब आप समझ लीजिए कि थोड़ा ऐसे मूव किया रुका, फिर मूव किया फिर रुका, फिर मूव किया फिर रुका, मतलब थोड़ा सा ऐसे 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 करके मूव करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, उसमें और बहुत सारे नॉइजेस क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे लॉसेस आ जाते हैं। तो उसके लिए देखिए हम बताते हैं। लेकिन फिर भी ये मोटर, इंडक्शन मोटर क्यों रन करता है, क्योंकि इसके पास तो फंडामेंटल है ही। आपका जो एसी चाहिए इसका फंडामेंटल है ना भाई, फंडामेंटल तो है ही, साथ में कुछ इसका डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं, मतलब हार्मोनिक्स बोल सकते हैं। तो आपका फंडामेंटल भी है प्लस आपका जो हार्मोनिक्स भी है, ठीक है, फंडामेंटल भी है प्लस हार्मोनिक्स भी है। तो क्या होता है, आपका जो मोटर है वो जर्किंग मोशन करता है, मतलब पल्स मोशन, मतलब थोड़ा सा पल्स दिए, थोड़ा रोटेट किया फिर रुक गया, फिर रोटेट किया फिर रुक गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि पॉजिटिव मिला रुकेगा, फिर निगेटिव मिलेगा थोड़ा सा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। तो उसमें बहुत सारे लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए फिर भी अगर हम देखें तो ये जो पावर प्रोसेसिंग यूनिट है ये कंप्लीट इस डीसी सिग्नल को इसी में कन्वर्ट नहीं करेगा, इसमें हार्मोनिक्स रहेंगे, ठीक है। अब प्योरली तो नहीं हो पाता है, फिर भी देखिए अब ये हार्मोनिक्स है, तो देखिए इससे क्या क्या होता है, ठीक है, इससे क्या क्या होता है। पहले तो हम ये हार्मोनिक्स से आपको डिसएडवांटेज बता देते हैं, ठीक है, फिर आपको हम एडवांटेज भी कुछ कुछ बताएंगे। तो देखिए डिसएडवांटेज में क्या हो जाता है कि देखिए आप लोग को पता होगा, अगर हम आयरन लॉस का बात करें, ये आप बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसमें क्या कोई मूविंग पार्ट होते हैं, कोई रोटेटिंग पार्ट होते हैं? नहीं होते हैं। एज अ एक कॉन्टैक्ट होता है, एनओएनसी वो कॉन्टैक्ट एज अ करता है, स्विच, है ना। तो क्या होगा कि आप लोगों ने आयरन लॉस अगर डीसी मोटर में पढ़ा होगा तो ये होता है AF प्लस BF स्क्वायर, ठीक है, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। तो देखिए अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये डीसी जो है, ये पावर प्रोसेसिंग यूनिट कंप्लीट तो एसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है कि हमारा जो ये सिग्नल कंप्लीट एसी में नहीं हो रहा है, इसमें कुछ हार्मोनिक्स है। तो हार्मोनिक्स रहने के कारण ऊपर से फ्रीक्वेंसी भी उसका डिफरेंट है, इसीलिए हार्मोनिक्स है। तो अब क्या होगा कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। जब ओवरऑल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो मेरा देखिए ये आयरन लॉस है, आयरन लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आयरन लॉस इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस AF प्लस BF स्क्वायर, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। तो देखिए दोनों में अगर आप फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर दे रहे हैं, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपका आयरन लॉस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये आपका रहा डिसएडवांटेज। तो अब बताइए अगर आयरन लॉस इंक्रीज करेगा तो क्या बढ़ेगा, और क्या क्या होगा इसमें, इसका और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर आयरन लॉस इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इफिशियंसी घटेगा, किसी भी चीज में लॉसेस बढ़ते हैं तो इफिशियंसी घट जाती है, ठीक है। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे कि क्या होगा कि जर्किंग मोशन होता है, जर्किंग मोशन में क्या होता है कि ऐसे ऐसे रोटेट, थोड़ा सा रुकता है फिर चलता है, फिर रुकता है फिर चलता है, उसमें आपका नॉइज बढ़ जाएगा। नॉइज बढ़ने के कारण उसके बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जब आपका आयरन लॉस बढ़ जाएगा, जब आयरन लॉस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका जो आपका कॉइल है और जो भी मोटर का है वो ट्राई टू बर्न, वो आपका बर्न, मतलब वो बर्न होने लगेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका डिसएडवांटेज। तो इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, इससे हम कैसे ओवरकम करेंगे, तो हम आइडियली तो पावर प्रोसेसिंग यूनिट इन्वर्टर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं इसमें हार्मोनिक्स जीरो रखें, हार्मोनिक्स जीरो पॉसिबल है ही नहीं। तो हार्मोनिक्स जीरो पॉसिबल नहीं है, तो IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको जो है हार्मोनिक्स लेस देन 5% रखना पड़ेगा, ठीक है, लेस देन, हार्मोनिक्स जो है लेस देन 5% रखना पड़ेगा। हार्मोनिक्स का वैल्यू आप इतना, ये पावर प्रोसेसिंग यूनिट में वो हो सकता है
कि आप लेस देन 5% तक आप उसमें कर सकते हैं। मतलब आप प्योरली आइडियल बनाने का कोशिश करेंगे फिर भी उसमें कम से कम 5-7% आ ही जाएगा, तो कम से कम 5% आपको रखना पड़ेगा या 5% से कम, तो ये स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर जो है वो रोटेट कर जाएगा। ये आपका क्वेश्चंस भी है आपका, अगर आप एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कितना मिनिमम हार्मोनिक्स चाहिए, हार्मोनिक्स मतलब कितना फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है किसी मोटर को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो आप उसमें आंसर दे सकते हैं लेस देन 5%, ठीक है। तो ये रहा इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर एडवांटेज की बात करें, अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवांटेज की बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवांटेज देखिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। ये हमारा रहा पावर प्रोसेसिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका डिसएडवांटेज। आपका एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका आयरन लॉस बढ़ जाएगा, आयरन लॉस बढ़ने के कारण एफिशिएंसी घट जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई सिस्टम का एफिशिएंसी घट जाता है तो बहुत बड़ी बात है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपका IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका हार्मोनिक्स है उसको लेस देन 5% रखना पड़ेगा, वो जो कि वो पॉसिबल है, बट 0% पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका ओवरकम भी हो गया, ठीक है। अब इसका हम एडवांटेज देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पावर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। तो देखिए पावर प्रोसेसिंग यूनिट का क्या है, जाहिर सी बात है जो इसका डिसएडवांटेज है इसका पॉजिटिव कुछ एडवांटेज भी होगा। पहली बात एडवांटेज में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा कि आपका जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांटेज अगर देखें तो पावर प्रोसेसिंग यूनिट में आपका कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण कोई आयरन लॉस नहीं होता है, किसी तरह का मैकेनिकल लॉस एक तरह से बोल सकते हैं, आयरन लॉस नहीं होता है, एडी करंट लॉस नहीं होता है, हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है आपका एकदम, अगर सीधी सी बात बोले तो आपका मैकेनिकल लॉस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैकेनिकल लॉस 0 होता है। और अब देखेंगे तो पावर प्रोसेसिंग यूनिट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो एज अ स्विच रहता है, बस NONC कांटेक्ट रहता है, वो फ्रीक्वेंसी पे वेरी करता है कितना स्पीड में वो NONC हो रहा है, ठीक है। उसी को पावर प्रोसेसिंग यूनिट मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो कुछ होता नहीं है, एक तरह का स्विच है, जो स्विच है उस पर वो कितना स्पीड में वो NONC करता है, ठीक है, मतलब कांटेक्ट बनाता है, कांटेक्ट हटाता है, उसी को बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब देखिए अगर ये स्विच है तो इसका जाहिर सी बात है स्विचिंग जो लॉस होगा एज कंपेयर टू सम लोड। अगर हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि DC मोटर का स्पीड को कैसे वेरी करेंगे, तो आप उसमें हम लोग क्या किए थे कि शंट के सीरीज में एक जो शंट फील्ड था उसके सीरीज में एक एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड किए थे, तो वो वेरी मतलब उसका स्पीड को हम वेरी किए थे। बट अगर उसकी जगह पे हम पावर प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिए थे तो वो क्या था, उसकी जगह पे वो लॉसेस कम हो जा रहा था, क्योंकि पावर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपका एक स्विच है, लेकिन जो आपका वो क्या बोलते हैं जो एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं उससे वो आपका क्या हो रहा है, लॉसेस बढ़ रहा है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं इसका स्विचिंग लॉस जो होता है ना बहुत ही कम होता है, स्विचिंग लॉस इज वेरी लो, ठीक है। स्विचिंग लॉस बहुत कम होता है। जब स्विचिंग लॉस कम होता है तो आप इन दोनों के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि मैकेनिकल लॉस 0 है, स्विचिंग लॉस 0 है, तो जाहिर सी बात है आपका एफिशिएंसी हाई होगा, एफिशिएंसी हाई होगा। ये है इसका एडवांटेज, ओके। आपको मैंने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों बता दिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा आफ्टर 1 और 2 लेक्चर के बाद, ठीक है। मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ, ठीक है। उसको उसका आपको फ्रीक्वेंसी फोरियर एक्सपेंशन निकालना है उसका, ठीक है। फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ द गिवन सिग्नल। मैंने आपको एक सिग्नल देता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फोरियर एक्सपेंशन निकालने आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अगर आप निकाल के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और उससे बड़ी बात उसमें क्या क्या हम एनालिसिस करेंगे एक फोरियर एक्सपेंशन निकालने के बाद, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसका फोरियर एक्सपेंशन निकाल के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका वो मैं उसको बता भी दूंगा, और उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें क्या क्या एनालिसिस करना है वो भी मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में। बट आपको एक ये देखिए, जिसको आती है फोरियर एक्सपेंशन निकालने के लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कैसे फोरियर एक्सपेंशन निकालते हैं, ठीक है। ये आपका VDC माइनस VDC, ये ओमेगा टी, ठीक है। और ये आपका यहाँ से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है। ये जो गिवन सिग्नल है इसका आपको फोरियर एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। फोरियर एक्सपेंशन इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे सब कुछ बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।